हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एलसी सर्किट रेजोनेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या दिया गया है? इन द बैलेंस 3 फेज 50 हर्ट्ज सर्किट शोन इन फिगर, ये आपका फिगर है। द वैल्यू ऑफ एल इज 10 मिली हेनरी। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर सी फॉर विच ऑल द लाइन करंट्स आर 0 इन मिली फेराड्स इज। वैल्यू ऑफ कैपेसिटर फाइंड आउट करनी है इन मिली फेराड। सर्किट आपको गिवन है। सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। अब इसका मैं क्या कर सकती हूँ? स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन कर सकती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती हूँ। कैपेसिटर का जो स्टार बन रहा है उसको मैं क्या कर सकती हूँ? इस तरह से डेल्टा में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ये डॉटेड लाइन अगर मैं बना दूँ ऐसे, तो क्या हो जाएगा? हर कैपेसिटर जो रहेगा वो यहाँ एक एक इंडक्टर के पैरेलल में आ जाएगा। तो इसका यदि मैं रीड्रॉ करती हूँ इक्विवेलेंट वर्जन, तो क्या आ जाएगा? यहाँ से एक कैपेसिटर, यहाँ से एक और कैपेसिटर और यहाँ से एक और कैपेसिटर। कैपेसिटर का वैल्यू कितना? देखिए, जब रेजिस्टेंस को आप स्टार से डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आपका क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि आर है तो वो 3 टाइम्स हो जाती है। इसी तरह से जब कैपेसिटर का हम स्टार से डेल्टा में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू 1/3 हो जाती है। C/3 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 L L L। ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया जब आपने इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट किया तो। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है? लाइन करंट विल बी 0। लाइन करंट को यदि जीरो है, जीरो करना है तो जीरो करना है और उसके बाद में वो कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम यदि लाइन करंट जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये जो आपका पैरेलल पेयर है ना इंडक्टर का, वो किस पे काम कर रहा है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर? 50 हर्ट्ज, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, करंट जीरो होगा तो इसका मतलब ये जो पैरेलल पेयर है आपका वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? ओमेगा की टर्म्स में बोलना है तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई इज इक्वल टू 1/√LC/3। ये हो जाएगा आपका 100 पाई इज इक्वल टू 1/√LC/3। एल हमें पता है कितना है? 10 मिली हेनरी है। एल की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आपको सी की वैल्यू मिल जाती है। सी इज इक्वल टू 3.03 जो आपको पूछा गया था मिली फेराड में, इसलिए ये मिली फेराड में। सिंपल था क्वेश्चन।